हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी कोच गीता दुबे और आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूं, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू इससे रिलेट कर सकते हैं और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं टाल मटोल। तो अक्सर हमने जिंदगी में देखा है कि हम बहुत से लोग अपने कुछ भी काम करने को टाल मटोल बहुत करते हैं। अच्छा, कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और फिर वो काम आगे बढ़ता ही जाता है और हम लोग कभी कर नहीं पाते। तो आज का जो टॉपिक है कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, और रेगुलरली अगर आप करोगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है टाल मटोल करने की, वो बहुत बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड, सो दैट आप समझ सको कि आप कौन सा आप रिलेट कर रहे हो किस टिप से, और उसको आप अप्लाई भी करना शुरू कर सकते हो। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये टाल मटोल करना होता क्या है, राइट? जिसको हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि जब आप अननेसेसरली वॉलंटरली कुछ बात को डिले करते हो या पोस्टपोन करते हो। जैसे आपको कुछ पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन आप कल पे छोड़ दोगे, आप बोलोगे नहीं, आज की जरूरत नहीं है, मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं है, मैं परसों कर लूंगी। तो उसको जबरदस्ती आप आगे करते जाते हो, जबकि आपको पता है वो काम बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। और और आपको ये भी पता है कि हो सकता है उसका नतीजा बहुत गड़बड़ हो या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो, लेकिन उसके बावजूद आप वो काम को टालते जाते हैं और उसको पूरा नहीं होने देते हैं। और बहुत से लोगों को ये हैबिट बन जाता है, बिकॉज मैंने देखा है मेरे काफी क्लाइंट्स थे जिनको ये हैबिट हो गई थी, क्योंकि एक बार आप ऐसे टाल मटोल करना शुरू करते हो तो आपकी एक हैबिट, एक आदत सी बन जाती है। तो अब जानते हैं कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इस वर्ड जो प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो ये एक लैटिन वर्ड से आया था जिसका था प्रोक्रेस्टिनेटस, और वो इवॉल्व हुआ था प्रीफिक्स जिसका था प्रो मतलब फॉरवर्ड, और क्रेस्टिनेटस का मतलब था टुमारो। तो बिना कुछ किए हर चीज कल पे डालते रहो, तो वो वहां से इसका ओरिजिन हुआ था, लैटिन भाषा से। तो आज हम लोग कवर अप करेंगे 8 स्टेप्स जो आप कर सकते हो, और जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी कि आप अपना टाल मटोल करना थोड़ा कम कर दोगे। क्या है वो 8 स्टेप्स? पहला स्टेप है कि सेट क्लियर गोल्स। उसका मतलब होता है बहुत क्लियर होने चाहिए आपके गोल्स। आपको एक एक चीज अपने गोल्स के बारे में पता नहीं चाहिए, और मैं अभी आपको उसको डिटेल में आपसे बात करूंगी। स्टेप 2 होता है प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पहला टास्क आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहले करें, जो उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है वो बाद में करें, और जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है वो आप उसको अगले हफ्ते भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी जो मेथड मैं यूज करती हूँ। स्टेप 3, क्रिएट ए स्केड्यूल। स्केड्यूल बनाना बहुत आसान है, आजकल तो गूगल कैलेंडर्स और कितना कुछ आ चुका है, तो आप आसानी से एक स्केड्यूल बना सकते हैं, जैसे मैं खुद संडेज को बनाती हूँ। स्टेप 4, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे होते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि आप कुछ जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं उसको आप एलिमिनेट कर सको। पांचवा है स्टेप नंबर 5, यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी, और एक मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टेप 6 होता है ब्रेक डाउन द टास्क। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा टास्क है या प्रोजेक्ट है करने को, तो आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके भी कर सकते हैं। और 7th स्टेप है आपका, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ लीजिए, दोस्त ढूंढ लीजिए, कोई फैमिली मेंबर ढूंढ लीजिए, वो बहुत हेल्प करता है। और स्टेप 8 है आपका, रिवॉर्ड करिए अपने आप को, मतलब अपने आप को थोड़ा सा इंजॉय करने का परमिशन दीजिए। तो स्टेप नंबर 1 है जिसमें मैंने लिखा है कि सेट क्लियर गोल्स। इसमें अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड दे आस्क मी कि आपका मतलब क्या है क्लियर गोल से। मेरा मतलब क्लियर गोल से ये कि आप बहुत स्पेसिफिक हो जाएं अपने गोल्स के बारे में। ऐसा ना लिखे कि अच्छा मैं 1 साल बाद ये करूंगा, और या मैं 1 साल बाद ये करूंगी, तो वो बड़ा ही बेढंगा जैसा गोल रहेगा। आप उसको वैसे ना देखें, आप उल्टा ऐसे देखें कि 1 साल बाद मैं जो भी चाह रहा हूँ, जैसे सोचिए आप अपनी लाइफ में कुछ चाह रहे हैं, 1 साल बाद मैं वो अचीव करूंगा,
और ये डेट होगी और मैं ये स्टेप्स, अगर आप नहीं इतना डिटेल जाने तो ये मैं काम करूंगा, हर महीने ऐसा कुछ करूंगा। तो बड़ा क्लैरिटी होता है कि एक टाइमलाइन आप ऐड कर दीजिए और उसकी तरफ काम करना शुरू करिए। ठीक है, ऐसा नहीं रखिए कि मैं अच्छा 2 महीने बाद, हाँ ठीक है मैं ये जॉब ज्वाइन कर लूंगी, नहीं, आप ऐसा नहीं रख सकते। आपको ये रखना होगा कि 2 महीने बाद मैं कौन सी जॉब ज्वाइन करूंगी और मैं उसके लिए क्या क्या स्टेप्स, फिर आगे हम लोग जब डिटेल में बात करेंगे क्या करूंगी। और ये मेरा जैसे 60 दिन में मुझे ये जॉब चाहिए या 90 दिन में मुझे ये जॉब चाहिए, तो कौन सा करियर में आप जाना चाहोगे, क्या करना चाहोगे। सिमिलरली आप बिजनेस के लिए कर सकते हैं या व्यापार के लिए कर सकते हैं कि 30 या 60 या 90 दिनों में मुझे कुछ क्लाइंट्स चाहिए या मुझे अपना मंथली गोल को हाई करना है, रेवेन्यू को, तो आप वो सब लिख सकते हैं। लेकिन आप मेक श्योर करिए कि इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको क्लैरिटी दिखनी चाहिए कि मेरे को 90 दिन में ये चीज अटेंड करनी है और ये मुझे है नंबर्स में और ये मुझे ऐसे करना होगा। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। ऐसे ब्रॉडर गोल्स मत करिए, उनको जितना स्पेसिफिक करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्टेप नंबर 2, प्रायोरिटाइज योर टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग हमेशा, ऐसा क्या होता है कि जब देखते हैं बहुत सारा काम आ गया तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे कैसे होगा ये, और हम लोग सोचने लग जाते हैं क्या करें। सबसे बड़ी बात है कि आपके जब भी टास्क हो, मानिए आपके पास 5-6 कोई टास्क है या आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें देखेंगे कि जो 5 चीजें आपने लिखी हैं या 5 प्रोजेक्ट्स हैं, टास्क है, उस पे देखो, उनको प्रायोरिटाइज करना सीखो। अच्छा, वो कैसे आप करोगे, मैं आपको बताती हूँ। आप यूज करोगे HP, MP और LP। नाउ ये HP, MP एंड LP क्या है मैं आपको बता दूं। HP इज हाई प्रायोरिटी, MP इज मीडियम प्रायोरिटी और LP इज लो प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी क्या है, जो टास्क आपको 1 से 3 दिन में खत्म करना ही करना है। अगर आपने कुछ लिया आज तो आपको आज ही खत्म करना है। ठीक है, मीडियम प्रायोरिटी आपके लिए क्या होगा कि ये टास्क इस हफ्ते तक 7 दिन में मैं खत्म कर सकती हूँ। और लो प्रायोरिटी क्या होगा, आप उसको डाल दीजिए 2 हफ्ते तक। तो आप देखेंगे कि जब आपने ऐसे डाल दिया है, तो जैसे मानिए टॉप 3 आउट ऑफ 6 टास्क जो आपने लिए वो हाई प्रायोरिटी में आ रहे हैं, दैट मीन्स इस हफ्ते आपको टॉप 3 करने होंगे, तो आपको काम करना आसान हो जाएगा। तो प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीज है आपको एकदम से करनी है और अभी करनी है। इसलिए आपको, उससे क्या होता है कि बाकी चीजों को आपका फोकस नहीं जाता और आप मोर प्रोडक्टिवली उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूला जो इज HP, MP एंड LP बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वन पे, विच इज स्टेप नंबर 3, क्रिएट ए स्केड्यूल। ये तो बहुत आजकल तो हर कोई करता ही है। आप गूगल कैलेंडर है, आपके पास बहुत कुछ है, आप कोई भी कैलेंडर यूज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरीली गूगल, जो भी आप कंफर्टेबल हो, और उसकी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फोन पे। उसके अलावा आप रिमाइंडर्स बिल्कुल डाउनलोड कीजिए और उनको यूज कीजिए। रिमाइंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कोई हाई प्रायोरिटी काम करना चाहते हैं, मानिए 1 हफ्ते के अंदर खत्म करना है, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आपको कांस्टेंट रिमाइंडर्स आते हैं टिल यू कंप्लीट, और जब तक आप वो खत्म नहीं करेंगे टास्क। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। मुश्किल होता है बट करना बहुत जरूरी है। जब आप किसी चीज पे फोकस्ड होते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होता है। और उसका क्या मतलब है कि आपको जो काम कर रहे हैं उसको एक बिल्कुल ही क्वाइट, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में करें और उसको वक्त दीजिए थोड़ा सा, राइट। आपको फोन बंद करना है, फोन बंद कर दीजिए, आपको अपने टैब्स बंद करने हैं कंप्यूटर पे, आप वो बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए। सो थोड़ा फोकस रहिए, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा लेस स्ट्रेस में काम करता है। बिकॉज अगर आप बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं तो फिर आप कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्टेप नंबर 5 आप क्या कर सकते हैं, यूज टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर पूरा, और फिलहाल तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो टेक्निक्स मैं यूज करती हूँ उसको पोमोडोरो कहते हैं। वो टेक्निक क्या होती है कि आप 25 मिनट, आप कोई भी टाइमलाइन ले सकते हैं, 25 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 1 घंटा ले लीजिए। तो आप 25 मिनट काम कीजिए और फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। वो बहुत जरूरी है अगर आप शुरू शुरू में इसको करना चाह रहे हैं, आप बिगनर है तो। उसके बाद कुछ कुछ लोग 1 घंटे में 5 मिनट लेते हैं, जो आपके लिए मोस्ट प्रोडक्टिव हो। और ये रिपीट कीजिए साइकिल एटलीस्ट शुरू शुरू में 4 बारी दिन में, तो आपको लगेगा कि आपकी माइंड यूज टू हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आप ये करते जाएंगे, आपको फाइनली पता चलेगा कि कितनी पावरफुल टेक्निक है। क्योंकि आप जो भी काम करेंगे
ओपन माइंडेड से करेंगे, उसका फायदा मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपका माइंड को लगेगा अच्छा ये काम मैं अच्छे से कर लूँ तो फिर मुझे 5 मिनट की ब्रेक है। तो वो जो आपका माइंड शिफ्ट होगा आप उसके फायदे देखेंगे। स्टेप नंबर 6, ब्रेक टास्क डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बहुत सारे टास्क लिख तो लेते शुरुआत में हफ्ते की, अरे बाप रे बहुत सारा काम आ गया, ये आ गया, वो आ गया। बट आपको आसानी से करने के लिए अगर कोई डिफिकल्ट काम भी है तो उसको आप छोटे छोटे स्टेप्स में कर दीजिए। एक्चुअली इलॉन मस्क का एक बार मैं वीडियो देख रही थी, इट वाज सो फैसिनेटिंग और मैं काफी इंस्पायर भी हुई थी। उसका यही कहना था कि कोई भी चीज आप करें उसको एकदम जैसे एक छोटे बच्चे को समझाना होता है टास्क, उसकी तरह अगर आप उसको लिख देंगे तो आप देखेंगे वो टास्क कितना इजी हो गया आपके लिए करना। जैसे सोचिए कोई भी आप टास्क कर रहे हो तो सोचिए छोटा बच्चा कैसे करेगा। सो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि इलॉन मस्क जैसे जो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने जैसा शेयर किया। सो मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ, और सही में अगर आप कोई भी टास्क आए उसको आप बिल्कुल जैसे उसके, मैं जो करती हूँ पर्सनली 10 स्टेप्स लिख दीजिए कुछ भी। जैसे कुछ भी बनाने में, फिलहाल जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, एक वो कर रही हूँ तो इसको 5-6 स्टेप्स में लिखूंगी, अच्छा वीडियो कैसे बनेगा, क्या करना है, लाइक बहुत ही जो दिखने में मामूली होंगे लेकिन आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होंगे। सो दैट आप फील करेंगे कि दिस टास्क इज सो मैनेजेबल और आप मोटिवेटेड रहेंगे, विच इज अ ह्यूज थिंग, राइट। स्टेप नंबर 7, फाइंड अकाउंटेबिलिटी। किसी भी फैमिली मेंबर, दोस्त, ग्रुप, किसी को भी आप अगर जानती हो और वो आपके साथ आपकी जर्नी में आना चाहें या ज्वाइन करना चाहें, प्लीज उनको बुला के करिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी एज अ कोच इज सो हाई। हम लोग तो अकाउंटेबल होते ही अपने क्लाइंट्स के लिए इतना, वी मेक श्योर कि वो अपने गोल और टास्क तक पहुंच सकें, दैट इज व्हाट वी डू। और इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कोचेस। तो जरूर किसी को लीजिए जो आपसे पूछ सके हर रोज कि तुमने ये काम किया कि नहीं, वो बहुत अच्छा रहता है। उसका ये होता है कि ऑलमोस्ट 70% आपके चांसेस अचीविंग दैट गोल बहुत हाई हो जाते हैं। लास्ट वन, स्टेप 8, रिवॉर्ड योरसेल्फ। बिल्कुल, आपको अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को जरूर जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक छोटी सी सेलिब्रेशन करना। और जैसे मैंने एक शेयर करूंगी स्टोरी। एक मेरी अपनी क्लाइंट है जो मेरे साथ काम कर रही थी, और एक्चुअली हुआ ये कि वो, उनको मैंने बोला कि आपको क्या चीज़ पसंद आती है, उन्होंने कहा मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है स्टारबक्स की। तो मैंने बोला कितना होगा, $5 से $6 होगा, राइट। तो शी सेड हाँ उतना ही में आएगी। तो मैं कहा वो हर्ट नहीं करेगा आपकी बजट को भी, आपकी पॉकेट को। तो आप एक काम कीजिए, आप रेगुलरली जाके वो हर हफ्ते पीना शुरू कीजिए। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट। और उसके ऊपर से जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने रियलाइज किया, जो मेरे साथ काम करी थी किसी और चीज़ पे, तो मैंने उनको बोला आप इन दोनों को आप कंबाइन कीजिए कि आपने कुछ अचीव किया इस हफ्ते, तो कॉफी में उसको एज अ रिवॉर्ड लेना शुरू करिए। बिकॉज उनको इतनी डिफिकल्टी हो रही थी कि वो अपने लिए कुछ कर रही हैं, राइट। और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम रियलाइज ही नहीं करते कि एक छोटी सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मेरे लिए अगर मानिए तो एक कप चाय इज सो इम्पोर्टेंट, लाइक शांति से बैठ के पीना, ऐसा काम किया है ये सब। तो आप कुछ भी एक चीज पिक कर सकते हैं जो आपको लाइक मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा महंगी हो, कुछ हो, बहुत सिंपल चीज होनी चाहिए जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकें और आपको मोटिवेट कर सके बार बार। सो ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है व्हेन यू आर चेजिंग एक गोल। अगर आप एक गोल की कोशिश कर रही हैं उसको अचीव करने की, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि आप हमेशा ऐसा ही करिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अपने को छोटी छोटी चीज़ों से ज़रूर ज़रूर अपने को रिवॉर्ड कीजिए और सेलिब्रेट करा करिए। मैं साथ में ही यहाँ पे लिंक में डाल दूंगी आपका जो मेरा मोटिवेशन का था, साइंस बिहाइंड मोटिवेशन, आप वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हैं। सो आपको आइडिया लगेगा कि मोटिवेशन के लिए ये सब करना कितना ज़रूरी होता है, और रहने के लिए भी मोटिवेटेड। ऑल राइट। तो इसके साथ ही आज हमारा ये सेशन खत्म होता है, जो था ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल करना बंद कर दीजिए। और इसमें से आई होप कोई भी टिप्स आप ले सकते हैं शुरू करने के लिए, और धीरे धीरे आप उनको उस पर बिल्ड अपॉन कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम विल हेल्प यू। कोई भी आप अप्लाई करें, बहुत आपको मदद करने वाले हैं टू अचीव एनी ऑफ योर गोल्स। सो इसी के साथ आप, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा, और जैसे मुझे बताने में बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ ही मैं बिजनेस ग्रोथ और लाइफ और कोचिंग एंड मोटिवेशनल वीडियोस लेके आती रहूंगी। और आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दें, सो दैट आपको आता रहेगा बार बार नोटिफिकेशंस कि मैं कुछ अपलोड कर रही हूँ। और साथ ही साथ लाइक बटन ज़रूर कर दें। सो थैंक यू सो मच आज मेरे साथ ये बने रहने के लिए। और
मुझे और आइडियाज दीजिए कि और किस पे मैं बना सकूं, और मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही। थैंक यू, और आप सबको शुभकामनाएं।